प्रिय नमस्कार छात्रों, आप सबका स्वागत है एमएनपी क्लास में। आज हम क्लास 12 भौतिक विज्ञान अध्याय 3 के एक टॉपिक विद्युत वाहक बल के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रत्येक कार्यशील परिपथ को एक ऊर्जा स्रोत या एक बैटरी की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए हम इसका उपयोग अपने टीवी रिमोट को पावर देने के लिए करते हैं। आइए इसके संचालन के तरीके पर नजर डालते हैं। सामान्य परिपाटी का पालन करते हुए हम मानते हैं कि विद्युत धारा की दिशा हमेशा धनात्मक आवेश के गतिमान होने की दिशा से निर्धारित होती है। हालांकि ठोसों में धारा की दिशा विपरीत दिशा में गति करने वाले इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण होती है। एक विद्युत रासायनिक सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा मुक्त ऊर्जा आयनों द्वारा प्राप्त की जाती है अभिक्रियाओं में भाग लेते हुए। हम मानते हैं कि यह ऊर्जा बैटरी के धनात्मक टर्मिनल पर जमा होने वाले धनात्मक आवेश द्वारा प्राप्त की जाती है, जो कि विद्युत रासायनिक सेल है। इस प्रकार इकाई धनात्मक आवेश की ऊर्जा को यादृच्छिक रूप से ऋणात्मक टर्मिनल पर शून्य मानकर इकाई धनात्मक आवेश द्वारा बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से धनात्मक टर्मिनल तक गति करने पर प्राप्त ऊर्जा ई जूल है। फिर बैटरी का विद्युत वाहक बल बराबर होगा ई वोल्ट के। इस प्रकार ईएमएफ का ई वोल्ट, जिसका विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन जूल से संबंधित है, जो विद्युत रासायनिक सेल में प्रति इकाई धनात्मक आवेश में संचित होता है। जब आवेश रासायनिक पदार्थों से गुजरते हैं तो वे कुछ प्रतिरोध का अनुभव करते हैं। इस प्रतिरोध को विद्युत रासायनिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहा जाता है। स्पष्टतः आवेशों को रासायनिक अभिक्रियाओं से अर्जित ऊर्जा का कुछ भाग इस प्रतिरोध को दूर करने के लिए खर्च करना पड़ता है। इस प्रकार जब एक इकाई धनात्मक आवेश बैटरी के धनात्मक ध्रुव तक पहुंचता है तो इसमें अब ऊर्जा ई जूल नहीं होती है, बल्कि इसका मान V होता है, जो कि एप्सिलॉन जूल से कम होता है। इस मान V को टर्मिनल वोल्टता या बैटरी के टर्मिनलों के बीच विद्युत विभवांतर कहा जाता है। यदि R विद्युत रासायनिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध है और इससे गुजरने वाली धारा I है, तो V इज इक्वल टू E माइनस IR। एक धात्विक पदार्थ में संघटक परमाणुओं के संयोजी इलेक्ट्रॉन अपने अपने मूल परमाणुओं से जुड़े नहीं रहते हैं, बल्कि परमाणुओं को आयन के रूप में छोड़ते हुए अलग हो जाते हैं। इस प्रकार बनने वाले आयनों को विशिष्ट स्थानों पर व्यवस्थित किया जाता है, जिससे एक ज्यामितीय पैटर्न बनता है, जिसे क्रिस्टल जालक के रूप में जाना जाता है। यादृच्छिक रूप से आयनों के बीच स्थान में मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। बाह्य विद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में यदि हम चालक के सिरों पर किसी अनुप्रस्थ काट पर विचार करते हैं तो सभी दिशाओं में इसे पार करने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। इसलिए अनुप्रस्थ काट में इलेक्ट्रॉनों का कुल प्रवाह शून्य होता है, जिसका अर्थ है कि शून्य विद्युत धारा या कोई विद्युत धारा नहीं। अब जब एक चालक को बैटरी के टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तो चालक में एक विद्युत क्षेत्र स्थापित होता है और इलेक्ट्रॉनों को एक बल का अनुभव होता है, जो बैटरी के धनात्मक टर्मिनल की ओर कार्य करता है। इस बल के प्रभाव में इलेक्ट्रॉन धनात्मक टर्मिनल की ओर एक अपवाह अर्जित करते हैं। ऐसी स्थितियों में एक अनुप्रस्थ काट में इलेक्ट्रॉनों का कुल प्रवाह शून्य नहीं रहता है। इसलिए अनुप्रस्थ काट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रति इकाई समय में चालक के अनुप्रस्थ काट से गुजरने वाले आवेश का परिमाण विद्युत धारा का एक माप है और इसे एम्पियर कहा जाता है। एम्पियर। यदि किसी चालक के अनुप्रस्थ काट में प्रवाहित कुल आवेश प्रति सेकंड 1 कूलोम है तो विद्युत धारा को 1 एम्पियर कहा जाता है। यदि गुजरने वाला आवेश समय t सेकंड में q कूलोम है तो विद्युत धारा है I एम्पेयर, जो कि बराबर है
Q कूलोम अपॉन T सेकंड के। सारांश, हम जानते हैं कि इकाई धनात्मक आवेश द्वारा अर्जित ऊर्जा E जूल बैटरी के ऋणात्मक से धनात्मक टर्मिनल तक जाने के लिए अपना विद्युत वाहक बल E वोल्ट के रूप में देती है। गतिमान आवेश बैटरी के अंदर कुछ आंतरिक प्रतिरोध का अनुभव करते हैं जब इससे धारा प्रवाहित होती है। ऐसी स्थिति में बैटरी की टर्मिनल वोल्टता V दी जाती है। V इज इक्वल टू E माइनस I टाइम्स R। हमने ये भी जाना कि विद्युत धारा को इकाई समय में चालक के अनुप्रस्थ काट से प्रवाहित आवेश के रूप में परिभाषित किया जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर है। क्या आप डबल A बैटरी की सूक्ष्मता को करीब से देखना चाहेंगे? जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।